बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक ये कि क्या अब पीडीएम में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान एक साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, और दूसरा ये कि अगर ये नहीं चल पाएंगे और पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकाल दिया जाता है तो फिर पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, पीडीएम इफेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी। इस मौके पे जहाँ पे कल से मैंने देखा है कि एक जो यूट्यूब के ऊपर एक कैंपेन चली, जो पीडीएम के हमायती साफ़ी हैं जिन्होंने हुकूमत के घर जाने की तारीखें दे दी थी, जो बहुत एक्साइटेड थे, जहाँ पे वो पीडीएम के जो हामी हैं उनको हौसला दे रहे हैं, उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं कि प्लीज़ आप सब्र करें, आप देखेंगे कि जो मौलाना ने आसिफ अली ज़रदारी से रब्ता किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था और आप देखेंगे बड़ी डेवलपमेंट होगी, कुछ मौलाना पीछे हटेंगे, कुछ ज़रदारी साहब आगे आएंगे और इस तरह से पीडीएम चलती रहेगी, इसलिए आप परेशान ना हों। लेकिन वहीं पर सबसे जो मौसर आवाज़ जो हौसला देने के लिए सामने आई है वो है मोहतरम सोहेल वड़ाई साहब की। सोहेल वड़ाई साहब जो पंजाब हुकूमत के हवाले से बहुत सी पेशनगोइयाँ कर चुके हैं, जो कि हुकूमत के घर जाने की कई तारीखें और पेशनगोइयाँ कर चुके हैं, जो कि इशारों के नायों में बहुत से कॉलम लिख चुके थे, जिसमें यह था कि इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुके हैं इमरान खान को घर भेजने की, और वो कुछ कोर कमांडर चेंज होने हैं तो उसके बाद होगा, उसके चेंज होने से पहले होगा। बहुत सारे उनके कॉलम्स की एक तवील फहरिस्त है जिसमें उन्होंने बहुत से दावे किए कि हुकूमत घर जा रही है, और बड़े उन्होंने जो है वो बड़े बड़े दावे किए थे, और वो तमाम दावे अब तक उनके बिल्कुल गलत साबित हुए हैं। तो अब सोहेल वड़ाई साहब ने एक बार फिर पीडीएम के हामियों को एक तसल्ली दी है, एक उनको मीठी गोली दी है कि नहीं आप परेशान ना हो, और उसमें उन्होंने जो है वो कहा है कि नहीं ये दोनों पार्टियां इकट्ठी चलेंगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग। वो मैं आपको सुनाता हूँ और आप इसमें ज़रा शुरू में नोट कीजिएगा कि जब किसी का दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप जो है वो रिपोर्ट करें किसी चीज़ को, आप एनालिसिस करें, वो आप एनालिसिस करते हैं, आप कहते हैं कि जी वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, दोनों के खिलाफात खुल के सामने आ रहे हैं और ये वाज़ेह है कि ये अब साथ नहीं चल पाएंगे या जो भी चीज़ें। एक होता है जब आपकी उम्मीद टूटती है, जब आपकी आस टूटती है, जब आपका दिल थोड़ा सा दुखी होता है, तो फिर आप इस तरह का एनालिसिस करते हैं जो शुरू में सोहेल वड़ाई साहब ने किया कि यार ये बड़ा नामुनासिब था जिस तरह से दोनों पार्टियों ने किया, क्योंकि ज़ाहिर है सोहेल वड़ाई साहब ने तो बहुत से कॉलम लिख रखे हैं, बहुत तारीखें दे रखी हैं, तो इनके लिए भी बराह रास्त इनको भी इससे धचका लगा है। तो पहले ये ज़रा सुनिए कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब का सवाल क्या था और उस पर सोहेल वड़ाई साहब का जवाब क्या था, फिर आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मज़ीद क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं पीडीएम के अंदर। वड़ाई साहब, जो कुछ हो गया उसके बाद पीडीएम का सर्वाइवल मुमकिन है, और अगर हुआ तो वो अफादियत होगी जिसमें हुकूमत के लिए खतरा हो। मेरा ख्याल है जो जो इनके ज़हनों में था एक दूसरे के खिलाफ वो तो इन्होंने इजहार कर दिया, जो कि बड़ी नामुनासिब बात है। ज़ाहिर है इससे इख्तलाफात भी बढ़े हैं और दिलों को तकलीफ भी दोनों तरफ हुई है। जरदारी साहब के बारे में ये कहा गया कि ये कोई डील कर रहे हैं, और नवाज शरीफ को कहा गया कि ये कैद से डर रहे हैं, तो ये दोनों बातें नामुनासिब थी। भाई किस बात की नामुनासिब नहीं, हो गई है ना। आपका काम तो नहीं है कि आप कहें कि ये नामुनासिब है, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये अच्छी बात नहीं है, तो क्या कहा जा सकता है। आगे सुनिए। और एक जगह पे जहाँ पे आप इत्तेहाद पे इकट्ठे बैठे हो, इस तरह के शुबुक शुबहात का जब इजहार किया जाए तो ज़ाहिर दिल जो है खराब हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज चूंकि बड़ी लंबे अरसे से सियासत कर रही हैं, तो इसलिए इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये इसके बावजूद भी साथ चलती रहेंगी। ये अगर एक धागे जैसा भी इनके दरमियान तलक रहेगा तो ये उसको भी, धागे को भी टूटने नहीं देंगे। तो इसलिए मुझे ये शक नहीं है कि पीडीएम टूट जाएगी, लेकिन इफादियत। अच्छा, ये जी आपने सुन लिया, वो कहते हैं कि पीडीएम नहीं टूटेगी। ये आप ज़रा इनकी लास्ट पेशन गोई ये भी ज़रा जहन में रखिएगा सोहेल वड़ाई साहब की कि पीडीएम नहीं टूटेगी, और धागा भी दरमियान में, धागे जितनी भी कोई चीज़ हुई तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी चलती रहेंगी और बड़े अरसे से सियासत कर रही हैं। सोहेल वड़ाई साहब ने ये नहीं कहा ओपनली कि बड़े अरसे से इनका मुकमुका चल रहा था, दोनों के मफाद एक हैं, दोनों का दुश्मन एक है, तो दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, तो शायद इसलिए इमरान खान की नफ़रत में, बुग़्ज़ में, दुश्मनी में शायद दोनों इकट्ठे चलते रहें। लेकिन उन्होंने बहरहाल काफ़ी अफसरदा थे सोहेल वड़ाई साहब, अगर आप उस प्रोग्राम में वीडियो देखें शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी पेशनगोइयाँ इन्होंने कर रखी थी। उसके बाद जो फ़ाद हुसैन साहब का आगे किया, उन्होंने भी एक इम्कान ज़ाहिर किया कि नहीं अदम एतमाद जो है वो अभी भी जो है वो आ सकता है, और वो भी ये समझते हैं फ़ाद हुसैन साहब भी के इत्तेहाद जो है वो बरकरार रहेगा। तो ये दोनों का अब आप देखते हैं अगले 15-20 दिन में पता चल जाएगा कि इन दोनों की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं या नहीं होती। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान की का जो आसिफ अली ज़रदारी से बताया गया कि रब्ता हुआ, इस हवाले से ये ख़बर तो चली लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसकी तस्दीक नहीं की। दूसरी तरफ जो एक ख़बर आई और वो ख़बर ये थी कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब और
डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा आफरीदी जो हैं उनकी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है। इस खबर से गो कि अभी दोनों तरफ़ों से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं आई, लेकिन इस खबर ने नून लीग को मज़ीद तशवीश का शिकार कर दिया है कि वो आसिफ अली जरदारी जिन्होंने खुद यूसुफ गिलानी को इलेक्शन लड़वाया और वो खुद कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से जीते हैं सादिक संजरानी और मिर्ज़ा आफरीदी, और वो अब मुलाकातें कर रहे हैं जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, लेकिन दोनों तरफ से अभी तस्दीक या तरदीद नहीं है। अलबत्ता नून लीग में बहुत तशवीश है और मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और वो तो ये चाहते हैं कि अगर PDM आप मुतहद रहेगी, अगर पीपल्स पार्टी उसमें रहेगी तो ना सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी, बल्कि इस चीज़ की भी तहकीकात होंगी कि वो 7 सेनेटर्स कौन थे जिन्होंने वोट जो है वो सादिक संजरानी के मुकाबले में ना सिर्फ ये कि यूसुफ गिलानी को नहीं डाला, बल्कि उससे ज़्यादा जो सेनेटर्स थे जिन्होंने अब्दुल गफूर हैदरी साहब को नहीं डाला, तो उनके नाम भी सामने आने चाहिए। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने ही गेम की है, पीपल्स पार्टी ने ही गलत तरीका बताया जिस वजह से ये वोट ज़ाया हुए, और अब तक एक सेनेटर भी वो सामने नहीं आया जो आकर कहे कि जी बिल्कुल मैंने ये मोहर लगाई थी। एक सेनेटर भी नहीं आया। इससे वाज़ेह मतलब यही है कि ये गेम हुई है, और राना सनाउल्लाह ये समझते हैं कि ये गेम पीपल्स पार्टी ने किया। जैसे राना सनाउल्लाह ये भी समझते हैं कि वो जो आसिफ अली जरदारी की तकरीर जब वो कर रहे थे, वो जो खबरें बाहर आ रही थी, तो वो पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल ही लीक कर रहा था। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और PDM में शामिल दीगर जमातें जिनमें नून लीग भी शामिल है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा था कि ठीक है आप अपनी CEC के सामने मामला लेकर जाएं, इस्तीफे देने या नहीं देने, लेकिन आप ये एज सुन एज पॉसिबल CEC का इजलास बुलाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी को कोई जल्दी नहीं है, पीपल्स पार्टी चिल कर रही है, और पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से 4 अप्रैल को अपनी मीटिंग बुलाई है। यानी आप पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल को आज से कोई 15 रोज़ बाद जाकर और फैसला करेगी। ऐसे टाइम पर वो करेगी, और ज़ाहिर है उन्होंने इनकार ही करना है। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे, ना PDM ना पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी, और ना पीपल्स पार्टी शरीक होगी। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आगे भी ये लॉन्ग मार्च कोई सक्सेस स्टोरी इसलिए बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ना ही लॉन्ग मार्च उस तरह से होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो तैयारी नहीं है, दूसरी बात यह है कि अब आप देखेंगे मौसम शदीद होना शुरू हो जाएगा। और जैसे हामिद मीर साहब ने बताया था कि लाहौर का जलसा इसलिए नाकाम हुआ था कि वहाँ पे इनकलाब को ठंड लग गई थी, तो जिस इनकलाब को ठंड लगती है तो उस इनकलाब को जो है वो गर्मी भी लगती होगी, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है अब इनका लॉन्ग मार्च। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मज़ीद इनकी सोशल मीडिया पर लड़ाई जो है, जिस तरह से मरीम साहबा ने ट्वीट्स की और कहा कि इमरान खान का मुतबादिल ढूंढा जा रहा है, और जो बंदा जो कुछ कर रहा है वो सब नज़र आ रहा है। उनका इशारा आसिफ अली जरदारी की तरफ था, और उसके जवाब में फिर बख्तावर ने जो ट्वीट्स की उसमें उन्होंने एक तरह से मरीम को जाहिल जो है वो कह दिया। उन्होंने कहा जो जाहिल कहते हैं कि हमारी को डील हो गई है, हमारी डील हुई होती तो मेरे वालिद ECL पर ना होते, मेरे वालिद 1 साल तक जेल में रहे। और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने बड़ी जद्दोजहद की, मेरे वालिद ने एक आमिर को निकाला, एक डिक्टेटर को निकाला, और धांधली ज़्यादा इलेक्शन के बावजूद उसको कबूल किया और इक़्तिदार मुंतकिल किया अगली हुकूमत को। यानी 2013 के इलेक्शन में जो नून लीग जीती थी, उस इलेक्शन को बख्तावर कह रही हैं कि वो जो है वो धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी ने उन इलेक्शंस के नताइज को माना और आगे इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल किया। तो आप देख रहे हैं लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सुहेल बड़ाई साहब पूरी उम्मीद है कि नहीं, ये दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो चलते रहेंगे। और इसी तरह से फ़ाद हुसैन साहब भी ये समझते हैं कि इत्तेहाद बरकरार रहेगा। इन दोनों के एनालिसिस मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये याद रखिएगा, क्योंकि अगले 15 से 20 रोज़ के अंदर अंदर इस हवाले से आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के दावों में और इनकी जो PDM को ये तसल्लियाँ दे रहे हैं उसमें ये किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं। इसी तरह से अब 2 और लड़ाइयाँ, एक NA-249, उस पर तीनों जमातों ने जो है वो अपने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। JUF ने भी, नून लीग ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी। हालांकि तय हुआ था कि नून लीग के मिफ्ता इस्माइल लड़ेंगे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, यानी नून लीग को वो वहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से अपोजिशन लीडर सेनेट में इस हवाले से बकौल फजल रहमान साहब के ये तय हो गया था कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी लाएगी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट JUF लाएगी, और अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। नून लीग ने आजम तारर साहब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर किया है, नामजद किया है कि वो हमारी तरफ अपोजिशन लीडर होंगे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं, अपोजिशन लीडर भी जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, और उसके लिए वो 2 नाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं या तो रज़ा रब्बानी साहब होंगे या श्री रहमान साहब होंगी। अब इसके ऊपर भी PDM के अंदर जो है वो एक शदीद तरह से लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। मौलाना फजल रहमान खुलकर बात कर रहे हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान के तो मैं आपको उनकी 1-2 चीज़ें बता भी देता हूँ। वो जो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि तहरीकें
रुकती नहीं है, चाहे सब साथ ना रहें। एक आध साथ ना भी रहे तब भी मंजिल की तरफ पेशरफ्त जारी रहती है। इस रास्ते में जेल भी आएगी, इक़्तिदार भी आएगा। अगर अवाम सपोर्ट कर रहे हैं तो अकेली जमात भी तब्दीली ले आती है। पीडीएम पर ऐसे हालात आते रहते हैं, खुश उसलूबी से सबको आगे बढ़ाएंगे। और वो कहते हैं कि मोर्चे तब्दीली होते रहते हैं, सियासत आगे बढ़ने का नाम है और हुक्मरानों को सुकून की नींद नहीं सोने देंगे। ये उन्होंने जो है वो कहा है फजल रहमान साहब ने। और ये सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। चीज़ें जो है वो मज़ीद संगीन होती चली जा रही हैं पीडीएम की जमातों के दरमियान। पहले टॉक शोज़ ये होते थे कि पीडीएम लॉन्ग मार्च कब करेगी और इमरान खान को कब घर भेजेगी, इमरान खान का क्या बनेगा। और अब सवाल ये हो रहा है कि पीडीएम का क्या बनेगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे और इनका मुस्तकबिल क्या है। ये कुछ तफसीलात थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब काम नासलो। अल्लाह हाफ़िज़।